ओ जब औरत गांव वालों के करीब पहुंची तो लड़कों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसे पकड़ो, ये वही औरत है जो कब्र खोद कर मुर्दे खाती थी। गांव वालों ने इस औरत को पकड़ लिया। फिर जब लड़के इसके करीब पहुंचे तो जिस लड़के के हाथ में छुरी थी, ये चंद दिन बाद फिर से फोतग्गी हो गई। एक नौजवान आदमी हार्ट अटैक से वफात पा गया। इसके जनाजे के बाद इसे दफना दिया गया। जब रात के 1:30 बज गए तो मुलाजिम इस औरत के इंतजार में बिठा अपनी सोचों में गुम था कि अचानक वही औरत इसे नजर आई। वो आज भी काले बुर्क़े में ही थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा, आज जरूर पता लगाऊंगा कि ये औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा और खामोशी से इसके पीछे पीछे चलने लगा। वो औरत कब्रिस्तान के करीब पहुंच के रुक गई। मुलाजिम भी एक झाड़ी के पास छप गया कि कहीं वो औरत इसे देख ना ले। कहानी मेहरपुर गांव की है। ये गांव डेरा गाजी खान के मुजाफात में आबाद था, जिसमें चंद घर थे। इस गांव में एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नजदीक ही एक डेयरी फार्म भी था। फार्म का मालिक अक्सर शहर से बाहर रहता था। उसने अपना फार्म एक मुलाजिम को सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा उगे चंद घर भी थे। जानवर इतने ज्यादा थे कि मुलाजिम को रात 12-1 बजे तक काम करना पड़ता था। एक दिन गांव में फोतग्गी हुई। एक 70 साला बुजुर्ग फौत हो गया था। उसको जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ था कि इसने कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते हुए देखा। वो थोड़ा परेशान एवा के भला इस वक्त कब्रिस्तान में कौन हो सकता है। फिर सोचा शायद कोई शहर गया होगा और वापसी पर लेट होगी तो इस वक्त घर जा रहा होगा। ये सोच कर वो अपने काम में लग गया। जब सुबह हुई तो गांव में बात चल रही थी कि कल जो बुजुर्ग वफात पे गया था, रात उसकी कब्र पे कोई छेड़खानी कर गया। इसकी कब्र से मिट्टी हटी थी। फिर सब ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा। फार्म के मुलाजिम ने भी बात सुनी। इसे रात वाला वाकया याद आलिफ, लेकिन मामूली बात समझे कर किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। फिर इसी तरह दिन गुजरते रहे। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साला औरत फौत की हुई। इसका जनाजा पड़ा कर दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मुलाजिम ने फिर से किसी को कब्रिस्तान जाते देखा तो इस बार इसने थोड़ा सा आगे जाके देखने का सोचा। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने देखा कि वो काले पर्दे में एक औरत थी और वो तेजी से कब्रों की तरफ जा रही थी। मुलाजिम बहुत परेशान एवा कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। फिर वो मजीद आगे नहीं गया कि कहीं औरत इसे गलत ना समझ ले। वो वापस आकर इसी के बारे सोचता रहा और सोचते इसे सब जब वो अपने घर की तरफे जा रहा था तो उसने कुछ लोगों से बातें सुनी कि कल वाली बुढ़िया की कब्र से भी कोई छेड़खानी कर गया। जल्द ही पूरे गांव में ये खबर फैल गई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कब्र खोद कर देखा जाए मुर्दा मौजूद भी है या नहीं, लेकिन वहां के बुजुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर एंदे कभी ऐसा आया तो फिर इसका कोई हल ढूंढने के। मुलाजिम ने सोचा हो ना हो ये इसी औरत का काम हो सकता है जो फोतग्गी की रात ही मुझे कब्रिस्तान में जाती देखी दी थी। उसने अहद कर लिया, अगली बार इसका पीछा करूंगा और इस हकीकत का पता चलाऊंगा। चंद दिन बाद फिर से फोतग्गी हो गई। एक नौजवान आदमी हार्ट अटैक से वफात पा गया। इसके जनाजे के बाद इसे दफना दिया गया। जब रात के 1:30 बज गए तो मुलाजिम इस औरत के इंतजार में बिठा अपनी सोचों में गुम था कि अचानक वही औरत इसे नजर आई। वो आज भी काले बुर्क़े में ही थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा, आज जरूर पता लगाऊंगा कि ये औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा और खामोशी से इसके पीछे पीछे चलने लगा। वो औरत कब्रिस्तान के करीब पहुंच के रुक गई। मुलाजिम भी एक झाड़ी के पास छप गया कि कहीं वो औरत इसे देख ना ले। औरत ने आदेर अलिफादेर देखा और फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर वहीं छुपा रहा। जब औरत थोड़ी दौड़ चली गई और नजरों से अजेल हो गई तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकलकर फिर से इसके पीछे चलने लगा। आसपास कोई नहीं था। दौर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो वहां कोई भी नहीं था।
फिर इसे एक डर लगने लगा कि कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं, और वो एक दरख्त के पास छपकर इस औरत को ढूंढने लगा कि दौर एक कब्र के पास इसे कोई साया नजर आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान छप छप कर इस समत बढ़ा जहां वो औरत नजर थी। कब्रों के दरमियान झाड़ियां थी, जिसकी वजह से मुलाजिम एहतियात के साथ जा रहा था कि कहीं वो औरत इसे देख ना ले। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुंचकर एकदम से खड़ा हुआ तो वहां कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुलाजिम को पसीना आने लगा और खौफ से कांपने लगा कि एकदम पीछे आहट हुई। मुलाजिम पहले से खौफ में मुब्तला था तो डर के मारे इसकी चीख निकल गई। उसने मुड़ के देखा, वही औरत सामने खड़ी है। अभी वो संभला भी ना था कि इसी औरत ने छुरे से इस पे हमला किया। मुलाजिम पीछे को हुआ लेकिन छर्रा इसके पेट को चीर चुका था। मुलाजिम जमीन पे गिर गया। वो औरत उगे आई और मुलाजिम पर झुककर इसका खून पीने लग गई। औरत मुलाजिम पर झुककर उसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी जिंदा था। इसे अंदाजा हो गया था कि ये औरत कोई चुड़ैल नहीं है। मुलाजिम ने औरत का चेहरा देखने के लिए अपनी एक आंख हल्की सी खोल दी। औरत ने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा तो मुलाजिम ने डर के मारे आंखें बंद कर लें ताकि औरत ये समझे कि वो मर चुका है। लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारनी चाहिए तो मुलाजिम ने इसका छुरी वाला हाथ पकड़ लिया। इसी दौरान छुरी औरत के हाथ से जमीन पर गिर गई। मुलाजिम ने पास पड़ी छुरी फौरन हाथ में उठा ली और औरत पे वार किया। छुरी औरत के हाथ पे लगी और इससे खून बहने लगा। वो औरत एकदम उठकर भागने लगी। मुलाजिम ने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से इसकी हिम्मत जाती रही और वो बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले ये देखने के लिए कब्रिस्तान की तरफ आए कि कहीं फिर किसी ने कब्र के साथ छेड़खानी तो नहीं की। वहां उन्हें मुलाजिम की लाश नजर आई और उसके हाथ में छड़ा भी था। गांव वाले ये देखकर खौफजदा हो गए कि ये कैसे हुआ, और कुछ का ख्याल था कि ये सब मुलाजिम ही करता था क्योंकि लाश इसी कब्र के पास पड़ी थी और कब्र की मिट्टी भी थोड़ी हिट चुकी थी। अब पूरे गांव में चामैगोइयां हो रही थी कि फार्म में जो मुलाजिम काम करता था वो कब्रों से मुर्दे निकाल के खाता था। पूरे गांव में खौफ हरास फैल गया। फिर शाम तक गांव के कुछ लोगों ने मुलाजिम को दफना दिया। गांव के कुछ जवानों ने, जिनका मुलाजिम के साथ उठना बैठना था, यही कहना था कि वो एक अच्छा इंसान था, जरूर मुलाजिम को भी इसी ने मारा जो कब्रों के साथ छेड़खानी करता था। अब गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग घरों से निकलते वक्त डरते थे। बच्चों को तो माएं दिन में भी बाहर नहीं जाने देती थी। अब गांव के कुछ सियाने लोगों ने मिलकर मशवरा किया कि जब तक ये मुअम्मा हल नहीं हो जाता तब तक 2-3 लड़के रात को गांव का पहरा दिया करेंगे, लेकिन पहरा छप कर दिया जाएगा ताकि वो जो कोई भी है इसे पता ना चले और वो होशियार ना हो जाए। अब रोज शाम के बाद गांव के लड़के कब्रिस्तान और गांव में पहरा देते, लेकिन ऐसी कोई गैर मामूली चीज उन्होंने नोट नहीं की। इस तरह कई माह गुजर गए। अब तो इन लोगों को भी यकीन होने लगा था कि यह मुलाजिम का ही काम था और पहरा देने वाले भी तंग आ गए। गांव के बड़ों ने लड़कों को पहरा से रोक दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पे आ गए थे। इस वाकये को कई साल गुजर चुके थे। गांव वाले भूल गए और अपने कामों में मसरूफ हो गए। काफी टाइम बाद सर्दियों के दिन थे, यख बस्ता हवाएं चल रही थी। गांव में एक फोतगी हुई थी। लोग कफन दफन में मसरूफ थे। मुर्दे को गुस्लो कफन करके दफना दिया गया और लोग सर शाम ही घरों को रवाना हो गए। रात के 1-2 बजे का टाइम था। गांव के कुछ जवान बैठक में बैठे थे। गांव के लोग सर्दियों में इसी तरह बैठक लगाते थे। गांव के बुजुर्ग पुराने वक्तों के किस्से सुनाते, जवान और बच्चे गौर से सुनते। आज भी ऐसा ही एक बैठक लगा था और सब मरने वाले को याद करके इससे वाबस्ता वाकयात एक दूसरे को सुना रहे थे कि अचानक इनमें मुलाजिम का कोई वाकया निकला। सब एकदम चुप हो गए। कब्रों से छेड़खानी की वजह से उन्हें मुलाजिम पर बहुत गुस्सा था। 3 लड़कों ने, जिन्हें आज तक मुलाजिम पे यकीन था कि वो कब्रों के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता और अगर ऐसा होता भी तो वो खुद की जान क्यों लेता, तीनों ने एक दूसरे को देखकर इशारा किया और उठ के बाहर निकल आए। ये वही लड़के थे जो मुलाजिम के साथ उठते बैठते थे। बाहर निकल के तीनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए कि दोस्त की याद है तो इसकी कब्र पर फातिहा ही पढ़ आते। फातिहा पढ़ के तीनों वापस मुड़े तो उनकी नजर जो नई कब्र बनी थी इस तरफ को रुक गई। उन्हें ऐसे लगा जिसे वहां जैसे कोई कब्र के साथ बैठा हुआ है। एकदम तीनों को वो छेड़छाड़ वाली बात याद आई और एक दूसरे को देखकर तीनों ने फैसला किया कि चाहे जो कोई भी हुआ आज उसे नहीं जाने देंगे। वो हाथों में पत्थर उठा के आहिस्ता से कब्र की तरफ बढ़ने लगे। करीब पहुंच के एक ने आवाज दी कि वहां कौन है। वो साया एकदम उठा और उनकी तरफ देखने लगा। तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि वो कोई औरत है जिसने बुर्का पहना हुआ है। इसके हाथ में छुरी भी थी। ये देखकर उन तीनों को पूरी बात समझ आ गई कि मुलाजिम को भी इसी ने मारा था।
औरत 3 लड़कों को देखकर घबरा गई। उसने एक तरफ से निकलने की कोशिश की और साथ ही एक लड़के पर हमला भी कर दिया, लेकिन तीनों लड़कों ने एक साथ उसे पत्थर मारे। पत्थर लगते ही औरत चीखती हुई एक जानिब को भागी। छर्रा इसके हाथ से छूटकर जमीन पे गिर गया। एक लड़के ने वो छर्रा उठाया और तीनों लड़के इसके पीछे भागने लगे। वो औरत घबराहट में गांव की तरफ भागने लगी। भाग दौड़ की आवाजें सुनकर बैठक में बैठे लोग बाहर निकल आए कि क्या हुआ है और कौन चीख रहा है। उन्होंने देखा कि एक औरत इसी तरफ भागी आ रही है और 3 लड़के भी इसके पीछे हैं। जब औरत गांव वालों के करीब पहुंची तो लड़कों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसे पकड़ो, ये वही औरत है जो कब्र खोद कर मुर्दे खाती थी। गांव वालों ने इस औरत को पकड़ लिया। फिर जब लड़के इसके करीब पहुंचे तो जिस लड़के के हाथ में छुरी थी उसने औरत पे छुरियों के वार कर दिए और औरत वहीं गिर के तड़पने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया कि औरत को क्यों मारा। तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई कि हमने इस औरत को कब्र से मिट्टी हटाते देखा तो उसने हम पर हमला भी कर दिया और फिर गांव की तरफ भाग आए। थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे बूढ़े हत्ता के औरतें तक लाश के गिर्द जमा थे, जैसे कि कोई और ही मखलूक देख रहे। गांव के लोग गुस्से में थे कि ये हमारे प्यारों के जिस्मों से गोश्त काट के खाती थी। फिर कुछ लोगों ने इस औरत को पहचान लिया। ये औरत साथ वाले गांव की थी। इसके खानदान में कोई नहीं था। काफी अरसा पहले ये औरत साथ वाले गांव में आकर बस गई थी और आमला बनी हुई थी। ये औरत काला जादू और चिल्ला वगैरह भी करती थी। शायद अपने उन्हें कामों की वजह से ये मर्दों का गोश्त खाती थी या फिर उनके जिस्म के कुछ हिस्से निकालकर उन्हें जादू वगैरह में इस्तेमाल करती होगी। या ये भी हो सकता है कि इसी पर जिन्नात काबिज हो गए हों और वो उनके जेर असर ये सब कर रही हो। गांव वालों ने कहा कि इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है और उसकी लाश लेने भी कोई नहीं आने वाला। हम से अपने कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे। फिर सबके सलाह मशवरे से दूर वीराने में इस लाश को फेंक दिया गया। फिर काफी अरसे तक किसी भी मैयत के दफन के बाद भी कई दिन तक कब्रिस्तान का पहरा जरूर दिया जाता था। खत्म शद।